हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 60 है, गेट 2026 के एग्जाम का। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपके पास एक फोटो डायोड है यहाँ पर, और उस फोटो डायोड की जो वोल्टेज हमारे पास यहाँ ये दी गई है वीबी। ये रिवर्स जो फोटो डायोड होता है वो क्या होता है, रिवर्स बायस्ड होता है। फोटो डायोड क्या होता है हमारे पास, रिवर्स बायस्ड होता है, और उस पर एक लाइट को इंसिडेंट किया गया है यहाँ पर। तो अब उसकी वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक करंट हमारा फ्लो कर रहा है, जो कि ऐसे जा रहा है, यहाँ से जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा ग्राउंडेड है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी, लेकिन उसके बाद क्या लगाया गया, एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यहाँ पे लगाया गया, जिसकी रेफरेंस वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे 5 वोल्ट गिवन है। अब जो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, ये क्या है, 10 बिट का कन्वर्टर है। कितने का है, 10 बिट का कन्वर्टर है यहाँ पे। ओके, इसको ठीक कर लेते हैं, लिख लेते हैं दोबारा से मिटा के। कितने बिट का कन्वर्टर है हमारे पास, ये 10 बिट का कन्वर्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने बिट का ये कन्वर्टर है हमारे पास। ओके, तो अब हमें ये बताना है कि ये जो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वैल्यू इधर, तो यहाँ पर कितना मिनिमम करंट हम मेजर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो बहुत सारा करंट, कितना भी करंट हमारा आ सकता है, बट यहाँ पर कितना मिनिमम करंट मेजर होगा हमारे पास, ये हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, तो अब हमें करना है क्या, तो यहाँ पे हमारा डायोड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हमें क्या देखना है कि यहाँ पे कितना मिनिमम करंट यहाँ से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज है, और हमारे पास ए टू डी कन्वर्टर है हमारे यहाँ पास। तो हमारे पास वोल्टेज कितनी आएगी, सबसे पहले हमारे यहाँ पास यहाँ पे वोल्टेज कितनी आएगी। इसमें हमारे पास मिनिमम वोल्टेज जो मेजरमेंट कर सकते हैं हम ए टू डी से, एडीसी कन्वर्टर से, यानी कि लीस्ट भी जो हमारे पास एनर्जी आएगी, वो जो हमारे पास वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी, एलएसबी वाली जो वोल्टेज होती है हमारे पास, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की जो एनर्जी होती है वो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, एलएसबी वोल्टेज। तो वो कितनी आएगी उसको हम कह लेते हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, वी आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, वी आउट हो जाएगी। वो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, वी रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस वोल्टेज जो यहाँ पर है, डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 की पावर एन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या, एलएसबी वोल्टेज आएगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वोल्टेज पर कितनी वोल्टेज होगी हमारे पास। उसका फॉर्मूला क्या है, रेफरेंस वोल्टेज ऑफ ए टू डी सी डिवाइड 2 की पावर एन। एन क्या है, नंबर ऑफ बिट्स है। तो ये कितना आएगा, 5 डिवाइड में 2 की पावर 10 आ जाएगा ये। तो 2 की पावर 10 हमारे पास बेसिकली कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए इधर हम अगर करें इसको, तो 2 5/2 हमारा होगा 2.5। अगर हम 5/4 लेंगे, 5/4 हमने इसको कर लिया, और इंटू 10 की पावर -8 हो गए हमारे पास यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, 1.25 इंटू 10 की पावर, सॉरी 10 की पावर -8 नहीं आएगा यहाँ पे, इसको दोबारा हम कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 10 की पावर नहीं है यहाँ पे ये। तो 2 की पावर 10 अगर हमें निकालना है, तो 2 की पावर 10 से हम से हम इसको 5 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 डिवाइड में 2 की पावर 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैग्नीट्यूड यहाँ से हटा देते हैं, इसको पूरे को यहाँ से, और ये हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4.88। ओके, इतना कुछ आ जाएगा, 4.88 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और कितना होता है ये हमारे पास, 5 डिवाइड 1024। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं डिवाइड, अगर आपको समझ में आ जाए तो 4 पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पे 88 इंटू 10 की पावर-3। इतना वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे आ गया। मतलब जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब ए टू डीसी कन्वर्टर हमारे पास अगर है और उसमें 10 बिट है, तो जो लोवेस्ट बिट होगी उस पर हमारे पास मिनिमम कितनी वोल्टेज आएगी, इतनी वोल्टेज आ जाएगी हमारे पास। ओके, अब हमारे पास क्या होगा, जितनी वोल्टेज यहाँ पर है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास करंट होगा। तो मिनिमम करंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, जो मेजरमेंट कर सकते हैं, आई मिनिमम वी डिवाइड में आर। तो आर हमारे पास क्या है, यहाँ पे आर एफ दिया हुआ है,
और यहाँ पे ये वी आउट हो जाएगा, जो कि मिनिमम हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4.88 इंटू 10⁻³ डिवाइड में 100 किलो यानी कि 10⁵ हो गया ये। 100 किलो यानी कि 10⁵। इसको दोबारा से लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इरेज करके थोड़ा सा बड़ा इसको यहाँ पे लिख लेते ताकि पावर हमारे पास इजिली आ जाए। तो ये हो जाएगा 10⁵ आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया मिनिमम करंट हमारे पास, आई मिनिमम इज इक्वल टू 4.88 इंटू 10⁻⁻⁸। अब हमें करंट कितना बोला, नैनो एम्पियर में बोला गया। तो ये आपका हो जाएगा 1 डेसिमल प्लेस तक बनाना है, तो 0.5। ओहो ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी यहाँ पे, थोड़ा क्योंकि हमारे पास देखो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास जो है टैब नहीं है, इसलिए थोड़ी सी इस तरह की गड़बड़ हो जाती है, बट वी आर करेक्टिंग दिस नैनो एम्पियर। तो देखिए स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास ये इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से दोबारा से थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें भी, यहाँ से तो 10⁻, इसको 9 बनाना है हमें, तो 10⁻⁻9 इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे हम इसमें, तो देखिए 4.88 है ये, इसको हम क्या कर देते हैं 4.88 इंटू में 10 और इंटू में 10⁻⁻⁹। तो ये कितना हो गया 48.8 नैनो एम्पियर। तो ये इतना आ जाएगा हमारे पास 48.8 नैनो एम्पियर 1 डेसिमल तक। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम करंट हमारे पास आ गया है जो कि मेजरमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर चाहे आपका फोटो डायोड लगाओ या कुछ भी लगाओ, मिनिमम करंट जो मेजरमेंट होगा इसके अकॉर्डिंग वो इतना होगा। अगर यहाँ पर उससे भी कम आ रहा है तो वो मेजरमेंट होगा। अगर यहाँ पर आईडी का वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो, अगर वो इससे ज्यादा है तो भी हमारे पास इतना ही करंट मेजरमेंट होगा, मिनिमम करंट। ठीक है, समझ आया सबको। अगर हमारे पास इतना करंट मिनिमम मेजरमेंट होगा, सपोज मान लीजिए आपके पास 48.8 नैनो एम्पियर करंट आपका ये मेजर कर सकता है कम से कम, ओके, उससे ज्यादा भी मेजरमेंट कर सकता है, बट आईडी का वैल्यू मान लीजिए 45 नैनो एम्पियर है, ओके। सपोज आईडी आपका कितना है, इतना है, तो क्या होगा उस केस में, ये इसको मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा जो ए टू डी सी है वो कितना करंट मेजरमेंट कर रहा है, मिनिमम 48.8 नैनोमीटर। तो अगर आईडी का वैल्यू इससे कम है तो वो मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, और अगर उससे ज्यादा है तो ये मेजरमेंट कर पाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा कि ए टू डी सी कन्वर्टर्स को किस तरह से हमने यूज करना है। ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। देखिए एनालॉग टू डिजिटल लिखा है यहाँ पे, और एम्पलीफायर यूज हुआ है, ठीक है, बट जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है उसमें एम्पलीफायर से ही बनता है वो। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में, या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, और आप किसी भी फिजिक्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल पे हमारे किसी भी वीडियो पे आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। उसका सोल्यूशन विद इन 24 आवर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और उसका हम कोई चार्ज यहाँ पे आपसे